नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी से डिप्टी सीएम के बिगड़े बोल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। खुली सभा में नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ाना, निजी जिंदगी तक घसीटना और बच्चे तक का जिक्र करना, ये सब किसी सामान्य नेता के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के शब्द हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त ब्रजेश पाठक का एक बयान आग की तरह फैल चुका है और इसे लेकर चौतरफा बवाल मचा हुआ है, या यूं कह लें कि बीजेपी नेताओं द्वारा विपक्ष के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी अब कोई नई बात नहीं रह गई। लेकिन इस बार ब्रजेश पाठक ने जिस स्तर की भाषा और जिस तरह की टिप्पणी की है उससे सारी राजनीतिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पार कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक उनकी शादी, विवाह, पत्नी, बच्चे तक जा पहुंचे। वहीं विपक्ष ने ब्रजेश पाठक के इस बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया। तो यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अब उनकी जमकर फजीहत हो रही है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। इन दोनों की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में अक्सर तंज कसे जाते हैं। कहा जाता है कि इनका मुख्य काम या तो मोदी और योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ना या फिर विपक्ष पर जुबानी हमले करना। विभाग दोनों के पास है, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये अपने काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक की, क्योंकि उनका ताजा बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हापुड़ पहुंचे थे। यहाँ वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर आयोजित किया गया था। मंच पर ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, लेकिन बातचीत का रुख बहुत जल्दी राजनीतिक विमर्श से फिसलकर व्यक्तिगत हमलों पे बदल गया। संवाद करते करते ब्रजेश पाठक राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निजी तंज कसने लगे। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया और फिर बात को उनकी शादी और बच्चे तक ले गए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नाम आएगा आपके बीच में? अखिलेश के बेटे का। अखिलेश का बेटा बेटी जो भी सक्रिय, यही ना? कोई तीसरे का भी नाम आएगा? चाचा का भी नाम आएगा क्या? बताओ जरा। चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? दूसरा, कोई पूछे कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, तो राहुल गांधी के बारे में लोग जानते हैं ही ना कुछ आगे, और राहुल गांधी की शादी तो हुई नहीं, तो अब कौन होगा? नहीं, सब लोग कहेंगे, गांव के बुजुर्गों से पूछो जाकर के, बाबा जो बैठे गांव के हुक्का पी रहे, वो कहेंगे अगर ये शादी कर ले तो इसका बेटा बेटी जो होगा वही होगा। प्रियंका का भी जुगाड़ नहीं, यही ना? अगर शादी नहीं की वैसे शादी मुश्किल लग रही है, क्योंकि 55-56 साल में शादी कहाँ गाँव में होती है? बताओ जरा। अब भाषण देने के लिए आप नहीं आए, होती है? सरदार जी बताओ, कोई जुगाड़ है? 55-56 साल में शादी को मान लेते हैं कि ये बात हमारी सनातन संस्कृति में गढ़ के मेले में ऐसे लोगों को बिठा देते हैं कि माला पकड़ा के राम नाम में वानप्रस्थ, यही है ना? अब सोचो, अगर वो नहीं तो प्रियंका गांधी का जो बेटा बेटी वो आगे नेता बनेंगे, यही है ना? हाँ जी, सही बात। तो सुना आपने कैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवाद पार्टी बताया और कैसे बीजेपी और अन्य दोनों पार्टियों के बीच का अंतर समझाया। अब देखिए, यही बातें कोई गली मोहल्ले में करता तो समझ में आती, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा देती है? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आलोचना हो सकती है, लेकिन परिवार और बच्चों को घसीटना किस तरह की राजनीति को दर्शाता है? ब्रजेश पाठक ने अपने भाषण में दोनों नेताओं को लेकर जो कुछ कहा उसे सुनकर यही लगता है कि सत्ता के नशे में संवेदनशीलता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब देखिए, हापुड़ में दिए इस बयान के बाद कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिला। हापुड़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने
जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी। राकेश त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के खिलाफ बेहद विवादित और अशोभनीय टिप्पणी की। यह बयान सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी खुला उल्लंघन है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वे अपने मंत्रियों और नेताओं की बेलगाम बयानबाजी पर लगाम लगाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा नेताओं ने अपनी भाषा और व्यवहार में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राकेश त्यागी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सार्वजनिक रूप से बयान वापस लेने और माफी मांगने की भी बात कही। इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक गजराज सिंह ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस और सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जबकि सच्चाई यह है कि खुद भाजपा में लगभग 60% तक परिवारवाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने संगठन की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। गजराज सिंह का कहना है कि भाजपा नेताओं की यह दोहरी नीति अब जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। लेकिन अब देखिए, विवाद यही खत्म नहीं होता। जिस सभा में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर निजी टिप्पणी की है, उसी सभा में उनका एक और बयान सामने आया है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समाज को लेकर बेहद विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो यह 2% की पार्टी रह जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कि कहा समाजवादी पार्टी अपना प्रधान तक नहीं जिता पाएगी और मुसलमानों को केवल डराकर वोट लिया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी कभी काम के नाम पर वोट नहीं मांग पाएगी। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसकी तीखी आलोचना शुरू हो गई। जब इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी ब्रजेश पाठक पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के बयान पर क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या दिया बयान उन्होंने? बागपत ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान वोट ना दें तो प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भैया सर भैया मेरे पास 3 आईडी हैं। उन्हें जाकर के शंकराचार्य को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी है वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, न हिलो न डुलो न बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। अब देखिए, ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का सिलसिला कोई नया नहीं है। कभी ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश यादव जवाब देते हैं तो कभी अखिलेश यादव के बयान पर ब्रजेश पाठक प्रतिक्रिया देते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके 37 सांसद 2027 में सरकार बनवाएंगे। इस बयान पर जब ब्रजेश पाठक से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं। वो अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो मेरे 37 सांसद है 27 को जितवाएंगे। उन्होंने अपनी कल बैठक अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बागपत के लोगों को अच्छी तरह याद होगा जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आप जानते हैं बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और पूरा प्रदेश आम जनमानस जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है।
2027 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में बयानबाजी का तेज होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अखिलेश यादव राहुल गांधी को लगातार निशाने में लेना किसी सहयोग का नतीजा नहीं, लोकसभा चुनाव में इन दोनों की जोड़ी ने बीजेपी को जो झटका दिया था उसका असर अब तक साफ दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता बार बार इन्हीं दो चेहरों पर हमलावर है। काम, नीति, जमीन सवालों पर बात करने के बजाय निजी जिंदगी और समुदाय को घसीटा जा रहा है। ब्रजेश पाठक का ताजा बयान भी इसी राजनीति रणनीति का हिस्सा नजर आता है, जहां 2027 से पहले माहौल को गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे बयान और तेज होंगे, क्योंकि मुकाबला सीधा है और दांव बड़ा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।